क्रिस्टल क्लियर ऑडियो वीडियो की जान होती है और एक क्रिएटर ऑडियो के लिए क्या कुछ ट्राई नहीं करता है। मैं भी पिछले कुछ सालों में कई बजट माइक टेस्ट कर चुका हूँ। कहीं लिमिटेशन फेस करनी पड़ी तो कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, और आज एक टाइनी लेकिन पावरफुल माइक का रिव्यू और टेस्ट करने वाला हूँ, जो कि इस बजट सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट माइक है। 5-6 महीने पहले DJI ने एक माइक लॉन्च किया, DJI माइक मिनी। इतनी डिमांड में है कि Amazon और Flipkart जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आउट ऑफ स्टॉक शो कर रहा है। मैंने इसे ऑफलाइन स्टोर से ऑर्डर किया है। ऐसी डील मिली है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। बॉक्स में मिलता है 2 ट्रांसमीटर, एक रिसीवर, मैग्नेट क्लिप, टाइप C मोबाइल अडाप्टर, मोबाइल केबल, USB चार्जिंग केबल और चार्जिंग केस। हाई क्वालिटी सॉफ्ट फैब्रिक और DJI ब्रांडिंग के साथ कैरी पाउच या बैग मिलता है, जिसमें आप सभी एक्सेसरीज को बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हैं। जिप बहुत ही स्मूथ है, क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। इनसाइड एक जिप पॉकेट मिल जाता है जिसमें आप केबल वगैरह रख सकते हैं, और 2 छोटे पॉकेट भी दिए गए हैं। सुपर सॉफ्ट क्वालिटी का पाउच आपके प्रोडक्ट को सेफ रखता है। चार्जिंग केस की बात करें तो हाई क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल का यूज किया गया है। सुपर बिल्ड क्वालिटी, DJI ब्रांडिंग और मैटी फिनिश लुक के साथ प्रीमियम फील कराता है। बैक साइड में USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। यूनिट का वेट 139 ग्राम है। इनसाइड इनफ स्पेस और डिफरेंट कंपार्टमेंट दिए गए हैं, जिसमें आप 2 ट्रांसमीटर डेड कैट के साथ एक रिसीवर और एक मोबाइल अडाप्टर और एक लाइटनिंग पोर्ट अडाप्टर इजीली रख सकते हैं। लाइटनिंग पोर्ट वाला अगर फ़ोन आप यूज़ करते हैं उसको अलग से आपको बाई करना पड़ेगा, जो कि आपके गियर को सेफ और प्रोटेक्ट रखता है। इंडिविजुअल यूनिट की बात करें तो एक सिंगल ट्रांसमीटर सिर्फ 10 ग्राम का है। सुपर लाइट वेट होने की वजह से आप इसे इजीली कहीं भी क्लिप कर सकते हैं, और ये 11.05 आवर्स का बैकअप दे देता है। और रिसीवर की बात करें तो 10.05 आवर्स का बैकअप मिल जाता है। ब्रांड क्लेम करता है कि आप इसे 3.6 टाइम चार्ज कर सकते हैं फुल चार्जिंग केस में, जो कि 48 आवर्स का बैकअप टाइम देता है। तो गाइज इस माइक्रोफोन को सेटअप करना बहुत ही ईजी है। आप चार्जिंग बॉक्स को ओपन करेंगे, रिसीवर और ट्रांसमीटर को बाहर निकालेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है, रेडी टू यूज़ है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं दोनों ही आपस में पेयर्ड हैं। ये सॉलिड ग्रीन लाइट ये शो कर रही है कि सिंगल ट्रांसमीटर आपका अटैच है। इसी तरह से अगर मैं दोनों ट्रांसमीटर निकाल लूँ तो जैसा कि देख पा रहे हैं दोनों मैंने ट्रांसमीटर निकाल दिया, दोनों में ग्रीन लाइट जल रही है, और यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है दोनों लाइट से कि दोनों ट्रांसमीटर इस रिसीवर से अटैच है। तो आपको करना कुछ नहीं, बस इसको प्लग करना है और ऑडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देना है। बहुत ही सुपर इजी है। तो गाइज यहाँ पे 2 बटन दिए गए हैं ट्रांसमीटर में, जैसा कि देख पा रहे हैं। एक है लिंक बटन है और एक है पावर बटन। उसी तरह से रिसीवर में भी यहाँ पे एक लिंक बटन दिया गया है और 3.6 mm का जैक दिया गया है, जिसे आप कैमरा से अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे एक पावर बटन दिया गया है, जैसे कि देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस रिसीवर के पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी कि पावर ऑफ हो जाएगा। और अगर ट्रांसमीटर के पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे येलो इंडिकेटर एक्टिव हो चुका है, यानी कि यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन ये एक्टिव हो चुका है। फिर पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो नॉइस कैंसिलेशन ही कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि देख पा रहे हैं। और यहाँ पे ग्रीन लाइट जल रही है। तो रिसीवर में देख पा रहे हैं लिंक का बटन है, इसको अगर 2 बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टूडियो और मोनो मोड में चले जाएंगे। स्टूडियो मोड में यहाँ पे ब्लू लाइट इंडिकेट करने लग रही है, जैसा कि देख पा रहे हैं। यहाँ पे सॉलिड लाइट जल रही ग्रीन, क्योंकि दोनों ट्रांसमीटर यहाँ पे अटैच हैं, इससे पेयर्ड है। और यहाँ पे ब्लू लाइट जल रही, यानी कि आप स्टूडियो मोड में चले गए। फिर यहाँ पे डबल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फिर ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है। तो इस तरह से आप स्टूडियो मोड और पावर मोड पे जा सकते हैं 2 बार प्रेस करने पे। और यहाँ पे अगर पावर बटन को एक बार प्रेस करते हैं तो यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन एक्टिव हो जाएगा ट्रांसमीटर के अंदर। तो गाइस यहाँ पे बेसिक के साथ साथ स्ट्रॉन्ग नॉइस कैंसिलेशन का भी ऑप्शन दिया गया है, और ऑडियो चैनल को मोनो स्टूडियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको DJI के मीमो ऐप में मिलेंगे। बहुत सारे फीचर्स है जिनको आप यूज़ कर पाएंगे। ट्रांसमीटर और रिसीवर में तो कर ही पाएंगे, लेकिन और भी ज़्यादा ऑप्शंस अगर आपको यूज़ करने तो आप DJI के मीमो ऐप में जाके इन सेटिंग्स को कर सकते हैं। बेसिक और स्ट्रॉन्ग नॉइस कैंसिलेशन के साथ साथ आपको ऑडियो चैनल का मोनो और स्टूडियो ऑप्शन में मिल जाता है। मोनो जो है सिंगल ट्रैक पे रिकॉर्ड करता है, और स्टूडियो जो है डुअल ट्रैक पे रिकॉर्ड करता है। अगर 2 पर्सन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दोनों का ही लेफ्ट और राइट चैनल पे अलग अलग
ऑडियो रिकॉर्ड होता है, जो कि आपकी एडिटिंग में काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद सेफ्टी ट्रैक की बात आती है, तो सेफ्टी ट्रैक जो है मोनो रिकॉर्ड पे काम करता है। सेफ्टी ट्रैक में -6 dB का एक लो फ्रिक्वेंसी में ऑडियो रिकॉर्ड होता रहता है मेमोरी के अंदर। इन केस अगर कहीं ऑडियो क्लिप करती है आपकी, तो ये रिकॉर्डिंग आपके काम आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है लो कट का। लो कट का मीन्स होता है कि माइक में बात करते करते कभी हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो उसको मेंटेन रखता है। यानी कि आप शाउटिंग भी कर दे रहे हैं, लेकिन जब ऑडियो अब रिकॉर्ड होगा तो वो एक लेवल पर रिकॉर्ड होगा। ये अच्छा ऑप्शन है। ऑटो ऑफ का ऑप्शन ये है कि अगर आप माइक 15 मिनट तक यूज़ नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑटो ऑन ऑफ विथ कैमरा। तो यहाँ पे क्या है कि कैमरा जिनके पास है उनके लिए बेनिफिशियल ये है कि कैमरा ऑन करते ही रिसीवर और ट्रांसमीटर ऑन हो जाएगा, कैमरा ऑफ करते ही रिसीवर ट्रांसमीटर ऑफ हो जाएगा, तो बैटरी आपकी सेफ रहेगी। उसके बाद यहाँ पे क्लिपिंग कंट्रोल करता है, यानी कि वॉइस को नॉर्मल वे में रिकॉर्ड करता है, अप्स डाउन्स को रोकता है, क्लिपिंग को बचाता है। उसके बाद यहाँ पे ऑटो ऑफ का ऑप्शन दिया गया है, ये भी उसके लिए कैमरा के लिए। तो अगर कैमरा कनेक्टेड है केबल के थ्रू तो ये काम का है। और यहाँ पे पावर बटन ऑफ नॉइस कैंसिलेशन, इसको ऑन करने से क्या होगा, जो ट्रांसमीटर पे पावर बटन है वहाँ से आप नॉइस कैंसिलेशन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अबाउट डिवाइस में देखेंगे, यहाँ पे डिवाइस के बारे में दिया गया और यहाँ पे फर्मवेयर वर्जन अपडेट करने के लिए देखिए आया हुआ है। तो ये ज़रूरी है, फर्मवेयर अपडेट जब भी मांगेगा तो आपको अपडेट करना चाहिए, जिससे कि माइक और ट्रांसमीटर में इम्प्रूवमेंट आता रहे, अपडेट होता रहेगा तो आपका माइक अच्छे से काम कर पाएगा। तो गाइस जैसे कि देख पा रहे हैं मैंने स्विच कर लिया है DJI के माइक मिनी में, और अब लास्ट तक जो है इस माइक को यूज़ करने वाला हूँ। अभी रात के बज रहे 2, मैं अपने स्टूडियो में हूँ, शूट कर रहा हूँ। इस समय इन्वायरमेंट में कुछ खास नॉइज़ है नहीं, सिर्फ पंखा चल रहा है, बहुत तेज़ चल रहा है। उसका साउंड कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने विंडशील्ड लगाया हुआ है और कोई भी नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह नहीं कर रखा है। नॉर्मल मैं माइक को यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह से इन्वायरमेंट में इस तरह से साउंड आपको देखने को मिल रहा है। अब बारी आती है प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकली हम लोग दिन में निकलेंगे, कल पूरा कंप्लीट टेस्ट करेंगे, हर सिनेरियो पे देखेंगे कि माइक किस तरह से काम करता है। कंपनी ने जिस तरह से कमिटमेंट किया है, जो जो चीज़ें बताई हैं वो क्या काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, सारा प्रैक्टिकली हम लोग फील्ड में देखने वाले हैं। गाइस रिसीवर में यहाँ पे एक डायल दिया गया है, जिससे कि आप 5 लेवल तक गेन एडजस्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड साइज 0 है यहाँ पे। अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना 0 पे करेगा वो बेस्ट रहेगा। लेकिन आप अगर धीरे बोलते हैं और चाहते हैं कि आपकी ऑडियो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए, तो आप यहाँ पे +6 और +12 dB तक जा सकते हैं। यानी +6 करेंगे थोड़ा सा ऑडियो इंक्रीज़ हो जाएगा, +12 करेंगे थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो जाएगा अगर आप धीरे बात करते हैं। अगर आपको वॉल्यूम तेज़ है, अगर आप तेज़ बोलते हैं, आप चाहते हैं कि ऑडियो आपकी काफ़ी तेज़ आ रही है, आप धीरे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे -6 dB या -12 dB तक जा सकते हैं, जिससे कि आपका ऑडियो एडजस्ट हो जाएगा। हालांकि ये चीज़ आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सुविधा दी गई है जिससे कि आप डायरेक्टली जो है माइक्रोफोन में भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी काम की चीज़ है। गाइस DJI माइक मिनी में कमाल का फीचर दिया गया है, जिससे कि आप 2 कैमरा में अपने माइक को कनेक्ट कर सकते हैं। मेन कैमरा में आप रिसीवर लगा सकते हैं, रिसीवर से कनेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड जो है DJI के इकोसिस्टम में जो भी कैमरा आते हैं, जैसे DJI का एक्शन 4 हो गया, DJI एक्शन Pro 5 हो गया, या DJI Osmo Pocket 3 हो गया, इन कैमरा को आप वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें ब्लूटूथ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ब्लूटूथ में क्या होता है कि कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती है, वॉइस ट्रैक वगैरह कर जाता है। लेकिन वायरलेसली जो इनके इकोसिस्टम में आप कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल रिच क्वालिटी का ऑडियो आपको रिकॉर्ड होगा, जैसे कि ट्रांसमीटर पे रिकॉर्ड होता है। तो बेनिफिट ये है कि आपने एक कैमरा पे लगा दिया, एक ट्रांसमीटर कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा, दूसरा ट्रांसमीटर जो है वायरलेसली जो है आपके DJI के कैमरा पे यूज़ करके आप उससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का फीचर है, BTS वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। यानी कि एक कैमरा में भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं एक ट्रांसमीटर से, दूसरे कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे हैं दूसरे ट्रांसमीटर से, और आप कहीं भी चले जा रहे हैं, कहीं मूव कर रहे हैं, आपकी ऑडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही और हाई क्वालिटी का ऑडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर लगा मुझे। तो गाइस अब टेस्ट करने वाले हैं रेंज को। ब्रांड कहता है कि 400 मीटर तक आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंसेन है। 400 मीटर, भैया कौन रिकॉर्ड करता है इतनी दूर जाके। फिर भी टेस्ट करते हैं कि अगर ब्रांड ने कहा है तो कहाँ तक ये सक्सेसफुल हो सकता है। कोशिश करेंगे, जितना पीछे जा सकता हूँ जाऊँगा, ठीक है, जाके देखते हैं। और रिसीवर मेरा फ़ोन पे कनेक्ट है और मैं यहाँ पे
एक्शन कैमरा को भी ऑन कर देता हूँ ताकि मैं आपके सामने बात करता हुआ चलूँ और एक डिस्टेंस देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। बीच में पेड़ वगैरह भी है, छुपने की कोशिश करूँगा, पेड़ के पीछे कुछ हर्डल वगैरह क्रिएट करूँगा जिससे कि शायद ऑडियो ब्रेक हो जाए, या टर्न भी करूँगा जिससे कि ऑडियो ब्रेक हो। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है, और टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने में क्या जाता है, आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो एक बार कैमरा को ऑन करते हैं, अपने एक्शन कैमरा को, और चलते हैं पीछे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं पीछे जा रहा हूँ, इसकी रेंज टेस्ट करेंगे। अब देखिए मैं पीछे चला जा रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा मैं पीछे की तरफ बढ़ रहा हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं। अभी मैं यहाँ आ गया हूँ, ठीक है, और इधर एक पेड़ है, इसके पेड़ के पीछे मैं चला जाता हूँ, देखता हूँ ऑडियो क्वालिटी ब्रेक होती कि नहीं होती है, आप बताइएगा, क्रैक हो रही कि नहीं। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया, अब मैं पीछे मुड़ रहा हूँ, पीछे मुड़ के जो है उल्टे साइड चल रहा हूँ। इससे ऑडियो क्वालिटी देखिए ब्रेक हो रही कि नहीं हो रही, क्योंकि बिल्कुल मैं पीछे हूँ और रिसीवर उधर लगा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में मैं चल रहा था। फिर मैंने अपने आप को टर्न किया, फिर मैं पीछे आ गया हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं लगभग 25-30 मीटर मैं पीछे आ चुका हूँ, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्टली तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी पीछे आ चुका हूँ। फिर भी और पीछे चलते हैं, और इधर पेड़ है, पेड़ में छुपने की कोशिश करते हैं। और देखिए ऑडियो कैसी आ रही है आप मुझे बताइएगा, और रिसीवर से मैं कनेक्ट हूँ कि नहीं, ऑडियो क्रैक तो नहीं हो रही है, इसको टेस्ट कर रहे थे। जैसे कि देख पा रहे हैं मैं और पीछे चला जा रहा हूँ, और आप देख पा रहे हैं मैं पीछे की तरफ बैक कर गया, काफ़ी पीछे आ चुका हूँ, लगभग 70-80 मीटर तक मैं आज जा चुका हूँ इस समय मेरे ख्याल से। और मैं कैमरा में नज़र आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ ये नहीं मुझे पता। आप देखिए ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है ये देखिएगा। और मैं पीछे चलता हूँ, देखिए मैं पीछे बैक होके जा रहा हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं। और लगभग मैं इस समय 100 मीटर दूर आ चुका हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं। फिर भी मैं आगे चलता जा रहा हूँ, इसकी रेंज टेस्ट कर रहा हूँ। इन्होंने कहा था कि 400 मीटर, खैर इतनी दूर मतलब रिकॉर्ड करने को मतलब ही नहीं, इतनी दूर कैमरा के कोई रिकॉर्ड करता नहीं। फिर भी लगभग मुझे लगता है मैं 100 से ऊपर जा चुका हूँ पीछे, देख पा रहे हैं। और DJI के माइक्रोफोन से मेरी ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, जिसका मैं BTS बना रहा हूँ। और कैमरा देखिए बहुत दूर चला गया है, मतलब वहाँ तक शायद दिख भी नहीं रहा होगा। मैं बहुत पीछे आ चुका हूँ, लगभग 100 से 150 मीटर में पीछे आ चुका हूँ। लेकिन ऑडियो भी आ रही कि नहीं आ रही ये कंफर्म करना है। खैर अभी तक मुझे पता नहीं चल रहा है, कुछ सुनेंगे तब पता चलेगा। तो चलिए वापस चलते हैं, काफ़ी दूर आ गए, इतनी दूर आने का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी वीडियो का रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इतनी दूर तो नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी पता चल जाएगा ये ऑडियो कैसे रिकॉर्ड हो रही है। तो मैं वापस चल रहा हूँ वहाँ पे कैमरा के पास। तो काफ़ी लंबी डिस्टेंस था, एटलीस्ट इतनी भी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चलो चेक करते हैं कि क्या कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ऑडियो ब्रेक हो रही कि नहीं हो रही। तो ये तो एडिटिंग जब करेंगे तब पता चलेगा। और मैंने 0 पे ही सेट कर रखा है अपने गेन को, ठीक है। 0 के स्टैंडर्ड है, इस पर आप रिकॉर्ड करिएगा। लेकिन अगर ऑडियो आपकी ऊपर नीचे होती है, कम या ज़्यादा है वॉल्यूम, तो आप फिर उसको वो कर सकते हैं। देखिए मैं कैमरे के पास आ चुका हूँ, ये है कैमरा सामने लगा हुआ। तो गाइज़ यहाँ पे विंड टेस्ट और नॉइज़ कैंसिलेशन के फ़ीचर को टेस्ट करने के लिए आया हूँ। और आप देख पा रहे हैं मैं इसमें काफ़ी ऊपर हूँ, नीचे देख रहे गंगा जी बह रही हैं, और मैं प्रयागराज में नैनी पुल के ऊपर हूँ। जैसा कि देख पा रहे नज़ारा है नैनी पुल का। और यहाँ पे लोग काफ़ी आते हैं सेल्फ़ी वगैरह लेने के लिए, और काफ़ी ट्रैफिक है रोड पे, जैसा कि देख पा रहे हैं काफ़ी हैवी ट्रैफिक चल रहा है। और मैं माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पे
ऊंचाई पे आया हूँ जिससे कि थोड़ा सा विंडी नॉइज़ भी आपको सुनने को मिले। तो अभी मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेड कैट लगाया हुआ है, विंडशील्ड जिसे कहते हैं। इसको मैं निकाल देता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का नॉइज़ कैप्चर कर रहा है। उसके बाद इसको लगाने के बाद रिकॉर्ड करता हूँ तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो मैं इसको निकाल देता हूँ पहले। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे अपना डेड कैट निकाल दिया है और उसी जगह पे खड़ा हूँ। ट्रैफिक ऑलरेडी चल रही है जैसा कि देख पा रहे हैं, और हवा भी है, यहाँ तेज़ हवा है। तो आपको कैसा लग रहा है, साउंड कैसी आ रही, विंड साउंड कितना कैप्चर कर रहा है, नॉइज़ कितना कैप्चर कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे। अभी मैंने कुछ भी नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह नहीं किया, नॉर्मल पे शूट कर रहा हूँ और सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी नॉइज़ कैप्चर हो रही है। पीछे गंगा जी हैं जैसे कि देख पा रहे हैं, और यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रैफिक काफ़ी हैवी है। और इस नॉइज़ के अंदर मैं विदाउट विंडशील्ड यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक बार मैं विंडशील्ड लगा लेता हूँ, उसके बाद आप डिफरेंस देखिए क्या होता है। तो अब मैंने विंडशील्ड लगा लिया, जैसे कि देख पा रहे हैं डेड कैट लगा हुआ है। सेम लोकेशन पे सेम जगह खड़ा हूँ जैसा कि देख पा रहे हैं। ट्रैफिक वैसे ही है, आपको ऑडियो में कुछ डिफरेंस सुनाई पड़ रहा होगा जैसे कि देख पा रहे हैं। उधर सूरज ढलता हुआ ये नज़ारा है यहाँ का। अभी मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन को एक्टिव नहीं किया है, जस्ट डेड कैट हटाया था, डेड कैट फिर से लगा लिया है। इस तरह के नॉइज़, इस तरह के विंड सिचुएशन में आपको ऐसी ऑडियो सुनने को मिलेगी। क्या डिफरेंस है दोनों का चेक करके बताइएगा। तो गाइस मैंने फ़ोन को ट्राइपॉड पे लगा दिया है और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, माइक लगा हुआ है। नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह बिल्कुल एक्टिव नहीं किया मैंने, नॉर्मली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और बेसिक दोनों को एक बार ट्राई करेंगे। अभी कुछ भी एक्टिव नहीं है, जस्ट आपको रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ किस तरह से ऑडियो आ रही है। थोड़ा सा हल्का सा हो सकता है वीडियो हिल भी रहा हो क्योंकि काफ़ी तेज़ हवा है और पुल के ऊपर मैंने ट्राइपॉड को लगाया हुआ है, तो थोड़ा सा हवा में हो सकता है हिल रहा हो। वीडियो थोड़ा सा शेकी नज़र आ रहा होगा। तो अभी एक बार नॉइज़ कैंसिलेशन को एक्टिव कर देते हैं। तो ये बेसिक नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिव हो चुका है जैसे कि देख पा रहे हैं, और काफ़ी तेज़ फ़ोन शेक हो रहा मुझे लगता है। तो इस तरह की ऑडियो आ रही है बेसिक नॉइज़ कैंसिलेशन पे जैसा कि देख पा रहे हैं। ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है आप समझ ही पा रहे होंगे। ट्रैफिक चल रहा, हवा बहुत तेज़ है, मेरी शर्ट वगैरह बोल रही है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत तेज़ हवा है। तो इस तरह की ऑडियो आ रही है बेसिक नॉइज़ कैंसिलेशन पे। एक बार मैं स्ट्रॉन्ग वाला करके दिखाता हूँ। तो गाइस जिससे मैंने स्ट्रॉन्ग नॉइज़ कैंसिलेशन वाले फीचर को एक्टिव कर दिया है, तो स्ट्रॉन्ग में कुछ इस तरह की ऑडियो आ रही है। पहले बेसिक आप सुन रहे थे, बेसिक में इस तरह का आ रहा था, और अब स्ट्रॉन्ग वाला मैंने एक्टिव कर लिया है। तो इस तरह से आपको स्ट्रॉन्ग और बेसिक में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। क्या अंतर आया है, ऑडियो क्वालिटी में क्या अंतर आया है, साउंड में क्या अंतर आया है, थोड़ा सा आप कमेंट करके बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइस अभी जो है व्लॉगिंग सेटअप को यूज़ करते हैं, मतलब टेस्टिंग करते हैं व्लॉगिंग सेटअप का, कि व्लॉगिंग सेटअप लगा के हम किस तरह से ऑडियो कैप्चर कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि व्लॉगिंग करते वक्त हमारे हाथ में गोप्रो होता है या फिर DJI का एक्शन कैमरा होता है और हम व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उस केस में कभी हमारे लेफ़्ट हैंड पे कैमरा होता है, कभी हमारे राइट हैंड पे कैमरा होता है, कभी सामने होता है, कभी ऊपर होता है, कभी बैक साइड भी हम कैमरे को शो कर देते हैं। उस केस में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा है, क्योंकि इसके पहले जो माइक यूज़ करता था उसमें अगर मैं बैक कर देता था कैमरे को तो ऑडियो बिल्कुल आती ही नहीं थी उसके अंदर। मतलब ऑडियो बहुत धीमी रिकॉर्ड होती थी, इतनी धीमी होती थी कि अगर हम एडिटिंग ऐप में उसको इंक्रीज़ भी करते थे तो भी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ख़राब आती थी, मतलब ऑडियो दब जाती थी। तो उस सिनेरियो में चेक करना चाहता हूँ, मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, उस व्लॉगिंग केस में ऑडियो क्या हर तरफ से कैप्चर कर रहा है, क्योंकि ये जो है 360 डिग्री रिकॉर्ड करता है, यानी कि ओमी डायरेक्शनल माइक है ये, 360 डिग्री रिकॉर्ड करता है। तो मैं इसको व्लॉगिंग के पर्पज़ से देखता हूँ। अभी मैं लेफ़्ट हैंड पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप जैसा कि देख पा रहे हैं इस तरह से मैं कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑडियो इस तरह की आ रही है। अगर मैं इसको राइट कर देता हूँ राइट हैंड पे तो इस तरह से ऑडियो आ रही है। और मैं आपको दिखाता हूँ, चलो देखिए मैं नैनी पुल के ऊपर चल रहा हूँ और यहाँ पे पीछे देखिए नदी बह रही है, ठीक है। अब मैं ऊपर दिखाना चाहूँ कि भाई ये मैं यहाँ पे हूँ नैनी पुल पे, और मैं इसको कैमरे को पीछे कर देता हूँ तो इस ज़रिए तो ये देखिए नैनी पुल है, इस तरह का आपको नज़ारा देखने को मिलता है। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, जब मैं पीछे बैक करता हूँ और आपको बी रोल वगैरह दिखाने की कोशिश करता हूँ, उस केस में क्या होता है ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं होती थी मेरे पिछले वाले माइक पे। ये ख़राब एक्सपीरियंस था। इसमें क्या हो रहा है ये आप देख के बताइएगा। मैं पीछे भी दिखा रहा हूँ, आगे भी दिखा रहा हूँ, और इस तरह से मैं
व्लॉगिंग करता हुआ चल रहा हूँ। मैं नीचे भी कर रहा हूँ, अपने आप को नीचे से शो कर रहा हूँ, या साइड से कर रहा हूँ, या ऊपर से कर रहा हूँ, हर तरह से मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने कैमरे को लेफ़्ट हैंड पे ले लिया है, तो हर कंडीशन में मैं यूज़ कर रहा हूँ माइक को। तो कैसी रिकॉर्ड हो रही है, कुछ ऑडियो में मिसिंग तो नहीं आ रहा है। और इस समय मैंने बहुत तेज़ हवा है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, मेरी शर्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत तेज़ हवा है, इसी वजह से मैं ऊपर आया हूँ। इतनी विंडी सिचुएशन में ऑडियो कैसे रिकॉर्ड हो रही है इसका आइडिया आपको लग रहा होगा। और मैंने यहाँ पे कोई भी नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह एक्टिव नहीं कर रखा है। तो व्लॉगिंग सिचुएशन में आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप व्लॉगर हैं और इस माइक को आप बाई करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वाकई माइक आपके लिए है कि नहीं है। तो गाइज़ एक और टेस्ट करते हैं। बहुत से भाई लोग हैं जो मोटो व्लॉगिंग करते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, हेलमेट वगैरह में माइक को अटैच कर लेते हैं, ठीक है। और उस केस में या POV शॉट अगर आप लेते हैं, उस केस में ये माइक कितना हेल्पफुल होने वाला है, इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे सेटअप तैयार कर रखा है चेस्ट पे। यहाँ पे मैं अपने एक्शन कैमरा को लगा लेता हूँ, और लगाने के बाद जो है अपने बाईसाइकिल पे, जैसा कि देख पा रहे हैं मेरी बाईसाइकिल खड़ी हुई है, इस बाईसाइकिल पे चलता हूँ और एक शॉट लेता हूँ। आप मोटरसाइकिल पे शॉट ले सकते हैं, आप साइकिल पे ले सकते हैं, आप POV शॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से ऑडियो आती है। विंडी सिचुएशन है, अब बाइक चलेगी, बाईसाइकिल चलेगी तो हवा और तेज़ आएगी। उस कंडीशन में हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर पाएंगे वॉइस को, किस तरह से ऑडियो रिकॉर्ड होगा, इसका भी एक टेस्ट कर ही लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं गाइज़, मैंने अपनी बाईसाइकिल स्टार्ट कर ली है और मैं चल रहा हूँ, ठीक ठाक स्पीड में चल रहा हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं। और इस तरह का अगर आप मोटर व्लॉगिंग करते हैं, इस तरह के बाईसाइकिल से आप मूव करते हैं, या रनिंग शॉट लेते हैं, या फिर आप POV शॉट लेते हैं, तो कुछ इस तरह से आपकी ऑडियो रिकॉर्ड होगी। तो आपको आइडिया लग जाएगा मोटर व्लॉगिंग करते हैं तो ये माइक आपके लिए कितना यूज़फुल है। और इस तरह के रनिंग शॉट में आप किस तरह से सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं काफ़ी पब्लिक है यहाँ पे, सेल्फ़ी पॉइंट है, काफ़ी लोग यहाँ पे सेल्फ़ी वगैरह लेते रहते हैं। और मैं काफ़ी तेज़ बाइक शूट कर रहा हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं। और यहाँ पे इस तरह की ऑडियो आप देख पा रहे हैं, तमाम पब्लिक यहाँ पे शाम को एंजॉय करती है। यहाँ पे नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ था, मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। पा रहे हैं ट्रैफिक वगैरह, विंड सिचुएशन आपको कुछ कमी आ रही होगी। तो इस तरह से साइकिलिंग करते हुए तेज़ हवा है, हवा और तेज़ हो गई। अब साइकिल चला रहा हूँ, काफ़ी तेज़ है, विंड चल रही है, ट्रैफिक भी काफ़ी हैवी है। और मैं यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन को एक्टिव कर चुका हूँ और तेज़ी से साइकिल चला रहा हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं। और किस तरह की ऑडियो आ रही है, ऑडियो क्वालिटी में कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है कि ठीक ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो अगर आप मोटो व्लॉगिंग करते हैं तो शायद ये माइक आपके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा, इसका आइडिया आपको लग गया होगा। तो इस तरह की सिचुएशन में आप ये माइक को यूज़ कर सकते हैं। गाइस ऑलमोस्ट सारे टेस्ट कर चुका हूँ और लगभग मैंने सारे सेगमेंट को कवर कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब फाइनल कंक्लूज़न पे आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक बात रह गई थी मेरी कि मैंने इस माइक को किस ऑफलाइन स्टोर से बाई किया है जहाँ पे मुझे बेहतरीन डील मिली है। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि आप कहीं भी प्राइस पता कर ले, दिल्ली वगैरह जहाँ भी आपको लगता है कि सस्ता है, उसके बाद इस ऑफलाइन स्टोर पे आप पता करेंगे तो यहाँ भी आपको 2000 से लेके 10-15 हज़ार रुपये तक डिस्काउंट मिलता है अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर। जैसा प्रोडक्ट होगा उस हिसाब से पूरे इंडिया के अंदर ऐसा प्राइस आपको नहीं मिल सकता। लेकिन इस स्टोर का नाम रिवील करने से पहले एक छोटा सा टास्क है। अगर आप वीडियो के नीचे 50 कमेंट कर देते हैं या 100 लाइक कर देते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा इस स्टोर का नाम रिवील करने में। तो उम्मीद कर रहे हैं आप ज़रूर ऐसा कर पाएंगे। गाइस बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूज़न की, क्या ये प्रोडक्ट परफेक्ट है? तो देखिए, परफेक्ट नाम की चीज़ तो कुछ होती नहीं है, हर एक में प्रोज एंड कॉन्स होते ही होते हैं। इसमें प्रोज कुछ ज़्यादा हैं, कॉन्स ढूंढना पड़ेगा, जो भी अभी तक मैंने टेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग। प्रोज की बात करें तो एक तो बहुत ही लाइट वेट है, प्लग एंड प्ले है, 48 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाती है आपको,
जो कि अल्टीमेट है। 400 मीटर की रेंज मिल जाती है। वायरलेसली आप DJI के एक्शन कैमरा वगैरह में कनेक्ट कर सकते हैं। सुपर कनेक्टिविटी है, वॉइस वगैरह कहीं भी क्रैक नहीं करती है। तो हर चीज़ मुझे परफेक्ट दिखी इस टेस्ट के दौरान, तो मुझे तो कोई कमी नज़र नहीं आई। फिर भी अगर कमी की बात करें तो DJI M2 से अगर कंपेयर करें तो इसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं दिया गया है। लाइटनिंग पोर्ट आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा। इंटरनल रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है, जैसे उसमें रिकॉर्ड होता रहता है, अगर आपका माइक बंद भी हो जाए तो भी पूरी रिकॉर्डिंग हो जाती है, इसमें वो सुविधा नहीं है। तो भाई मुझे एक शिकायत है DJI से कि भैया अगर वायरलेस कनेक्टिविटी दे ही रहे तो सारे प्रोडक्ट में दे देते। अब एक्शन 4 से लेके ऊपर वाले वर्जन में तो तुमने दिया है, लेकिन नीचे वाले का क्या करें भैया। मेरे पास जैसे एक्शन 3 है, मैं तो कनेक्ट कर ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे आप देख पा रहे हैं, मुझे जो है रिसीवर से कनेक्ट करना पड़ रहा है। और उससे ही बड़ी बात है कि केस खोल के कनेक्ट करना पड़ा, केस लगा के तो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो केस हटा के, तो कि स्पेस नहीं, केस हटा के ही मुझे कनेक्ट करना पड़ रहा। तो ये सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात है। खैर इतनी तकलीफ़ तो झेली जा सकती है, बाकी प्रोडक्ट अल्टीमेट है, ज़बरदस्त है। मुझे अभी तक के टेस्टिंग के दौरान कोई भी ऐसी ख़ास कमी देखने को नहीं मिली, सब कुछ अच्छा ही रहा। उम्मीद कर रहे हैं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार विज़िट करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर किसी और वीडियो के अंदर या किसी ब्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।